अच्छा जी, फ़ौज के एक बंदे की कुछ ख़बरें जो हैं वो गर्दिश कर रही हैं, उस बंदे का नाम है आदिल राजा। जिस वजह से मैं इस सोच में मुश्किल से पड़ गई कि यार फ़ौज तो वो है जो मुहाफ़िज़ बनी हुई है हमारी और बॉर्डर्स पर खड़ी हुई है। मगर मैंने थोड़े से स्टडी किए सारे केस को कि यार है क्या सीन? तो मुझे आदिल राजा राजा के ख़िलाफ़ कुछ इस तरह के एविडेंस मिले कि आदिल राजा के कुछ शौक इस तरह के थे कि वो प्रॉपर्टी डीलर थे पहले तो, और वो डांस पार्टीज़ जो हैं वो अरेंज करके बड़े-बड़े लोगों को वहाँ पर बुलाते थे और अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते थे, और झांसा जो था वो लड़कियों के थ्रू जाता था क्योंकि डांस पार्टीज़ में लड़कियाँ वो हायर करते थे, और ख़ैर अपनी भी रखी होंगी उन्होंने, जहाँ तक मैंने स्टडी किया है, ठीक है। तो उसके अलावा एक बंदा था जो उन्हें सपोर्ट करता था, और मेरे ख़्याल से उनकी जो डाइवोर्स हुई थी पहली, वो भी इन्हीं मामलात से हुई थी कि उनकी बीवी ने बयान दिया था कि जी आदिल राजा जो है नशे का आदी है और मुझे नशा करके मारता है, पीटता है, गाली-गलौज करता है, जिस वज़ह से उसने डाइवोर्स ली, मतलब खुला लिया आदिल राजा की वाइफ़ ने। और उसके अलावा जब दूसरी बीवी से शादी की इन्होंने, सबीन आई थिंक नाम है उनका, तो उनसे जब शादी की, तो वो भी इन्हीं की कैटेगरी की थी, मतलब कि वो भी इन्हीं सब मामलात में बेहतर अपनी कारकर्दगी शामिल कर सकती थी। सो फ़ौज की जहाँ तक बात की जाती है, क्योंकि मैं किसी पर ऐसे ही बिला किसी एविडेंस नहीं लगा सकती जो ब्लेम है। सो फ़ौज की जहाँ तक बात की जाती है, तो फ़ौज में जनाब गए थे, मगर फ़ौज में जब भी इनको किसी अच्छे महाज पर भेजा गया, किसी जंग के लिए भेजा गया, तो ये अपनी सरगर्मियाँ क्या कहते हैं ना, सर्च करने लग गए। मेरे भी ज़ाहिर-सी बात है, रेफ़रेंसेस हैं, तो हमें भी पता चल ही जाता है। तो अपनी सरगर्मियाँ सरगर्मियाँ देखने लग गए कि मैं किसमें मसरूफ़ रख सकता हूँ अपने आप को। और एक बार तो ऐसा भी हुआ था कि आदिल राजा साहब से जो फायरिंग थी, वो अपने ही मुहाफ़िज़ों पर हो गई, और आम शहरी भी उससे कत्ल हुए थे, मतलब मर गए थे। कुछ लोगों को गोलियाँ लग गई थी। तो उनको भगोड़ा कह लें आप, डरपोक कह लें, जो भी कह लें, तो ख़ैर आदिल राजा को इस चीज़ का आइडिया तो हो गया था कि मैं अब फ़ौज में मेरी तरक्की तो हो नहीं सकती है, बाकी मामलात चलते रहेंगे। सो उन्होंने 15 साल जो हैं अपनी फ़ौज में सर्व किए। 15 साल के बाद जब उन्हें दूसरी जगह पर शिफ्ट करने का कहा गया और दूसरी जगह पर उनकी ड्यूटी लगाने का कहा गया, जो कि खतरे से खाली नहीं था, तो आगे से उन्होंने कहा कि मैं ज़हनी मरीज़ हो चुका हूँ, मेरी वालिदा बीमार हैं, मेरी बहन बेवा है, तो मुझे रिटायरमेंट चाहिए। क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, फ़ौज से रिटायरमेंट लेंगे तो भई अच्छा खासा असासा मिलेगा आपको। तो आदिल साहब ने वहाँ से अपनी रिटायरमेंट ली और वहाँ से निकल गए। निकलने के बाद उन्हें ना ख़्याल आया कि उनकी माँ बीमार है या बहन बेवा है या वो ज़हनी मरीज़ हैं, वो बल्कि मुल्क बदर कर गए, मतलब कि आउट ऑफ कंट्री चले गए, पाकिस्तान तो छोड़ ही गए। तो यहाँ पर मैं बात करूँगी कि अगर आप फ़ौज में रहते हुए अपनी सर्विसेज़ नहीं सर्व कर पा रहे थे, तो आपने सिर्फ़ फ़ौज का नाम इस्तेमाल करने के लिए अपने आप को यहाँ पर लेकर आए, और उसके बाद आपने जिस तरह से अपना रिटायरमेंट लिया, रिटायरमेंट लेने के बाद आप हर किसी से कहते हैं जा जाकर कि मैं गाज़ी हूँ, मैं महाज़ पे लड़ा हूँ, मैं गाज़ी हूँ। तो मेरे ख़्याल से गाज़ी के पास ये मतलब गाज़ी के पास ऑब्वियसली तमगे होते हैं, ठीक है? जब भी फ़ौज में कोई गाज़ी होता है, उसको तमगा दिया जाता है, वो कहाँ है? अगर आपके पास हैं, तो आप शो करवाएँ, ठीक है? आप हर किसी को जाके बताते हैं, मैं फलाँ मोर्चे पे मैंने ये किया, मैंने फलाँ मोर्चे पर ये किया। तो आई डोंट थिंक सो कि आपके पास कोई तमगा मौजूद है। और इसके अलावा यही बात कि आपकी फैमिली तो ऑलरेडी बाहर आउट ऑफ कंट्री में सेटल्ड थी, सो आपको इन मामलात से क्या लेना-देना था कि जो मर्ज़ी हो। तो मेरे ख़्याल से ऐसे लोगों का गिरफ्तार होना बहुत शदीद ज़रूरी है, क्योंकि कुछ लोगों की वजह से हमारे हमारी पाक आर्मी के ऊपर उँगली उठाई जाए, ये मैं एक आम शहरी होने के नाते, एक आम पाकिस्तानी होने के नाते बिल्कुल भी गवारा नहीं करूँगी। सो मेरे ख़्याल से ऐसे लोगों को अरेस्ट करना चाहिए और हर अदारे को आगे आकर इन सब मामलात में आगे पेश होना चाहिए। सो अगर मैं गलत हूँ, तो कमेंट सेक्शन में आप बात कर ही सकते हैं, वो तो खुले हैं। अल्लाह हाफ़िज़।